प्राचीन समय के हर कोने में अजीब घटनाएं घटने लगीं। हर अवतार अपनी शक्ति से अपने अपने युग में संतुलन स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंधकार की शक्ति हर बार और भी ताकतवर होकर उभरती। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई अज्ञात शक्ति इस खेल को नियंत्रित कर रही हो। महासागर की चुनौती। महासागर की गहराइयों में निवास करने वाले मत्स्य ने महसूस किया कि सागर की लहरें पहले से कहीं अधिक उग्र हो रही हैं। मछलियां बेतहाशा इधर उधर भाग रही थीं और समुद्र के तल पर एक विचित्र हलचल थी। एक दिन गहरे ध्यान में मत्स्य ने समुद्र के तल में छिपे रहस्यों को जानने का प्रयास किया। उसने एक प्राचीन ग्रंथ के अंश खोज निकाले जिनमें लिखा था कि एक काली शक्ति समय की धारा को मोड़ने की कोशिश करेगी। इस संकट को टालने के लिए समय के रखवालों को एकत्रित होना होगा। धरती की पुकार। इसी बीच कूर्मा ने धरती की अस्थिरता को महसूस किया। पर्वत हिलने लगे थे और भूकंपों ने धरती को कंपा दिया था। उसने अपनी अनंत धीरज और मजबूती से धरती की रक्षा का संकल्प लिया। जब उसने धरती के केंद्र में अपनी दृष्टि लगाई तो उसे एक अदृश्य छाया दिखाई दी जो ध्रुवों को अपनी गिरफ्त में लेने का प्रयास कर रही थी। इस छाया का उद्देश्य समय की धारा को उखाड़ फेंकना था। वराह का संघर्ष। वराह, जो पर्वतीय गुफाओं में निवास करता था, ने देखा कि उसकी प्रिय पृथ्वी पर अजीब अंधेरा छा गया है। वृक्ष मुरझा रहे थे और नदियां सूखने लगी थीं। जब वह अपने निवास से बाहर निकला तो उसने एक विशालकाय राक्षस को देखा जो पृथ्वी को निगलने की कोशिश कर रहा था। वराह को समझ आ गया कि इस राक्षस को परास्त करने के लिए उसे अपनी शक्ति का सबसे बड़ा परीक्षण देना होगा। नरसिंह का क्रोध। नरसिंह अपनी गुफा में ध्यानमग्न था जब उसने एक भयावह गर्जना सुनी। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और वह आधा मनुष्य आधा सिंह रूप में बदल गया। उसने महसूस किया कि उसकी शक्ति को चुनौती देने के लिए एक नया दुश्मन उत्पन्न हुआ है। नरसिंह को अब अपने भीतर की उग्रता और क्रोध को नियंत्रित करना था ताकि वह इस दुश्मन को पराजित कर सके। वामन का विराट रूप। वामन ने देखा कि एक अहंकारी सम्राट ने धरती पर अपना अधिकार जमाने की योजना बना ली है। वामन ने अपने छोटे रूप में उस सम्राट के दरबार में प्रवेश किया और उससे 3 पग भूमि दान में मांगी। जैसे ही सम्राट ने उसकी मांग मान ली, वामन ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। उसका विराट रूप देखकर पूरा दरबार कांप उठा और उसने अपने 3 पगों में सम्राट का अभिमान मिटा दिया। परशुराम का त्याग। परशुराम अपने तपोवन में ध्यान कर रहे थे जब उन्हें अतीत के प्रतिशोध की आहट सुनाई दी। उन्होंने समझ लिया कि समय के संतुलन को बचाने के लिए उन्हें अपने गुस्से और प्रतिशोध को त्यागना होगा। परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उस दिशा में चल पड़े जहां एक नया संकट उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। राम का धर्म युद्ध। राम, सत्य और धर्म के प्रतीक, ने देखा कि अयोध्या के जंगलों में एक अदृश्य शक्ति प्रवेश कर चुकी है जो अराजकता और असत्य को बढ़ावा दे रही थी। राम ने अपने धनुष को उठाया और इस शक्ति को नष्ट करने का संकल्प लिया। इस बार का संघर्ष केवल राक्षसों से नहीं बल्कि उस शक्ति से था जो समय की धारा को बदलने की कोशिश कर रही थी। कृष्ण का कूटनीतिक युद्ध। कृष्ण ने मथुरा में एक भयावह सपना देखा जिसमें एक नई शक्ति उनकी ओर बढ़ रही थी जो उनकी दिव्य दृष्टि से भी परे थी। कृष्ण ने अपनी बांसुरी को किनारे रखकर युद्ध की मुद्रा धारण की। इस बार के युद्ध में उन्हें अपनी चातुर्य और रणनीति का पूरा उपयोग करना था क्योंकि यह सामान्य युद्ध नहीं था। बुद्ध का ध्यान। बुद्ध, जो शांति और ध्यान के प्रतीक थे, ने अपने अंतर्मन में एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। उनकी ध्यानमग्न स्थिति में एक अंधेरे का साया प्रवेश कर रहा था। बुद्ध ने समझा कि उन्हें अपनी शांति और आत्मज्ञान की शक्ति से इस संकट को हराना होगा। उन्होंने अपने अनुयायियों को संदेश दिया कि यह अज्ञानता और अंधकार के खिलाफ खड़ा होने का समय है। कल्कि का संकल्प। कल्कि ने भविष्य की ओर देखा जहां उसने अपने आप को एक अज्ञात शक्ति के सामने खड़ा पाया। यह शक्ति समय की लहरों को निगलने की कोशिश कर रही थी जिससे सभी अवतारों का संघर्ष कठिन हो रहा था। कल्कि को समझ आ गया कि उसे अपने समय से बाहर निकलकर हर युग में प्रवेश करना होगा और सभी अवतारों को एकत्र करना होगा। महायुद्ध की तैयारी। हर अवतार अपने अपने युग में इस अंधेरे शक्ति से संघर्ष कर रहा था, लेकिन वे जानते थे कि अकेले उनकी शक्ति पर्याप्त नहीं होगी। उन्हें एकजुट होना होगा, एक महायुद्ध के लिए तैयार होना होगा जहां समय ही उनका सबसे बड़ा हथियार होगा। क्या ये अवतार इस अंधेरे की छाया को हराने में सफल होंगे? क्या समय की धारा हमेशा के लिए बदल जाएगी? यह महायुद्ध का परिणाम क्या होगा? समय ही इसका उत्तर देगा।